अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल पूरे मुल्क के अंदर एक पिंकी साहिबा मशहूर हैं कि जो बड़े उनकी चाल ढाल, उनका अंदाज़, उनकी बातें और उनकी जुर्रत और उनका स्टाइल ये पूरे मुल्क में मारूफ़ है कि जुर्म कितना बड़ा है और वो कैसे बेखौफ लेडी जो है वो फिर रही है। अदालत में आती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी जुर्म में नहीं बल्कि अदालत की इंस्पेक्शन करने आई है, या कोई उसका अपना जो है वो ख़ुद जज हैं, या इस अंदाज़ में वो अदालत में आती है। तो इससे मुताल्लिक़ एक बड़ी दिलचस्प हिकायत है। एक आदमी था ब्रॉयलर फरोश, चिकन फरोश कह लें। वो मुर्गी बेचता था। एक बंदा उसके पास कटी हुई ज़बाशुदा मुर्गी लेके आया और उसने कहा कि इसको साफ़ करके इसके मुझे पीसेस करके दे दो, यानी कि इसको काट के मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, 15 मिनट बाद आके ले जाना। वो चला गया। इतने में शहर के जज साहब वहाँ से उनका गुज़र हुआ। वो मुर्गी वाले के पास आए और उनने कहा कि मुझे मुर्गी दे दो। उसने कहा मेरे पास तो मुर्गी ख़त्म हो चुकी है, अब यही है जो किसी बंदे ने दी थी तो उसने मुझे काटने के लिए दी है। उसने कहा यही दे दो। उन्होंने कहा मैं उसको क्या जो जवाब दूंगा जिसकी मुर्गी है। तो वो जज साहब कहने लगे उससे कह देना कि वो उड़ गई है। उन्होंने कहा हुजूर सर क्या कर रहे हैं, वो ज़िबा करके मुझे दे के गया, मैं कैसे कहूँगा उड़ गई है। उन्होंने कहा अब ये कह देना, बाकी फिर केस मेरे पास आएगा, मैं देख लूँगा। उसने दे दी, वो चला गया। अब जो मुर्गी वाला आया उसने कहा जी मेरी मुर्गी। उसने कहा वो तो उड़ गई। उन्होंने कहा बेवकूफ़ आदमी है, मैं ज़िबा करके दे के गया था, वो कैसे उड़ गई। तो उसने कहा चलो काजी के पास। उन्होंने कहा चलो। अब रास्ते में जब जा रहे थे तो देखा कि एक मुसलमान और एक यहूदी की लड़ाई हो रही थी। अब ये छुड़ाने लग गए। अब छुड़ाते छुड़ाते ये जो बंदा था मुर्गी फरोश, इसने उसकी आंख में उंगली मारी, आंख ज़ाया हो गई। अब ये एक और केस बन गया। उन्होंने उसको पकड़ा कि हम भी काजी के पास लेके चलते हैं। चलते चलते रास्ते में वो उनसे निकल कर भागा, मस्जिद के मीनार पर चढ़ गया। उसको पकड़ने लगे, उसने मीनार से छलांग लगाई, नीचे बुजुर्ग था उसके ऊपर गिरा, वो मर गया। अब एक तीसरा केस बन गया। उन्होंने भी पकड़ा कि चलो इसको काजी के पास लेकर चलते हैं। वो तीनों पकड़ कर काजी के पास ले गए, अपना मामला पेश किया। काजी समझा कि वो मुर्गी का केस होगा, मैं हैंडल कर लूँगा, देख लूँगा। जब पहुँचे तो काजी ने पूछा जी क्या वाक़या है। हर एक ने बताया हमारा ये मामला है। सबसे पहले मुर्गी वाले ने कहा, उन्होंने कहा जी मेरी मुर्गी थी और मैं उसको ज़बा करके दे के गया था, ये कह रहा उड़ गई है, ये कैसे हो सकता है। तो उसने मुर्गी वाले को बुलाया। उन्होंने कहा तो अल्लाह पर ईमान रखता है। उन्होंने कहा रखता हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह क्या कहता है, मन युहिल इज़ाम वहिय रमीम, कि हड्डियाँ बोसीदा हो जाएँ तो उनको ज़िंदा कौन करता है, अल्लाह करता है। तो यानी अल्लाह ने ज़िंदा की होगी, वो उड़ गई होगी। ये मामला उसने अपने निपटा दिया। दूसरे नंबर पर आ गया यहूदी। उन्हें कहा जी इन्होंने उंगली मारकर हमारी आंख ज़ाया की है बंदे की, हमने इसका बदला लेना है। उन्हें कहा अच्छा मुसलमान की दियत यहूदी के बदले में हाफ़ होती है काफिर के बदले में, लिहाजा दूसरी आंख भी हम आपकी फोड़ते हैं, फिर आप उसके बदले एक फोड़ लेना। उसने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा सॉरी हुजूर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माफ़ कर दिया। तीसरे नंबर पर बाबा जी का केस आया। उन्होंने कहा जी हमारे बुज़ुर्ग पर ये गिरा और इसने जो है वो बाबा जी को मार दिया। उन्होंने कहा कैसे गिरा। उन्होंने कहा ये मीनार पर चढ़े थे, ऊपर से छलांग लाई, नीचे हमारे बुज़ुर्ग थे, वो मर गए। तो उन्होंने कहा अब ऐसा करो, ये नीचे लेट जाता है, आप भी मीनार पर चढ़ो और उसके ऊपर छलांग लगा दो। उन्होंने कहा हुजूर अगर मैंने छलांग लगाई और ये साइड पे हो गया तो। उन्होंने कहा तो फिर मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा ये तो फिर अब आपकी टेंशन है, मेरी तो नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करो कि अपना बदला ले लो। उन्होंने कहा नहीं हुजूर मैं गिर गया तो मर जाऊँगा। उन्होंने कहा मेरा आपका अब्बा वो भी हरकत करता, अगर अलग हो जाता, साइड पे हो जाता, वो भी बच जाता। तो किस्सा मुख्तसर क्या है, काजी साहब ने मुर्गी खाई हुई थी, उन्होंने तीनों केस हैंडल करके उस मुर्गी फरोश को बरी कर दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला कि आपके पास एक मुर्गी होनी चाहिए ज़िबाशुदा, बाकी फिर काजी सबको हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है कि आप चरस बेचें, शराब बेचें और धंधा करें, जो मर्ज़ी करें और जो अला बला करें, आपके पास ज़िबाशुदा मुर्गी है तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इस वाक़े के मुतालिक इतना ही है। वस्सलाम।